बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। एक और दूसरा जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी मज़म्मत की, उन्होंने उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद न किया। गौर फरमाइएगा इस हदीस पाक पे, आपने और मैंने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जाने के बाद दुनिया के लोग हमें किन लफ्ज़ों में याद करते हैं और उसका क्या असर होता है। पहला जनाजा गुज़रा है, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत फरमा रहे हैं, यकीनन वो सहाबी रसूल का होगा। तो लोगों ने तारीफ़ की, अच्छे लफ्ज़ों से याद किया, आपने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। दूसरा गुज़रा, अब ज़िक्र तो नहीं है लेकिन मेरा यकीन ये है कि वो किसी मुनाफिक का जनाजा होगा। लोगों ने अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया, उसकी मज़म्मत की, उसकी बुराइयों का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये दोनों के लिए एक जैसे अल्फाज ज़िक्र किए हैं, वजह क्या है? उसकी तारीफ़ की गई, आपने फरमाया वाजिब हो गई। इसकी मज़म्मत की गई, आपने फरमाया वाजिब हो गई। क्या वजह है? तो आपने इरशाद फरमाया, जिस जनाजे की तुमने तारीफ़ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिस जनाजे की तुमने मज़म्मत की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अल्लाहु अकबर। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, ज़मीन पर इंसान अल्लाह का गवाह है, नायब है। तो जिसके बारे में जैसी राय कायम कर दें, ये हदीस पाक ख़त्म होगी, मैं अपने पास से अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़मीन पर अल्लाह के नायब और गवाह जिस शख्स के बारे में जैसी राय कायम कर दें, अल्लाह ऐसा फ़ैसला फरमा देता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस हदीस पाक को सामने रख के क्या रोंगटे खड़े नहीं हो जाते? हम लोगों का हक मारकर, लोगों को तकलीफ़ देकर, लोगों का ठट्ठा उड़ाकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन सामने तो हो सकता है वो हमारे रूह की वजह से, हमारी इज़्ज़त की वजह से, किसी और वजह से हमारे सामने ना बोले, लेकिन मरने के बाद वो अगर हमारे ख़िलाफ़ बोलने लग पड़े, किसी के सामने हमारी मज़म्मत के कलमात कहने लग पड़े, तो इस हदीस पाक के अल्फाज क्या है? जैसी तुम राय कायम करते हो, तुम अल्लाह के गवाह हो, ज़मीन पर तुमने जिसकी तारीफ़ की अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी, जिसकी मज़म्मत की अल्लाह ने उस पर जहन्नम वाजिब कर दी है। इसलिए मेरे भाई, ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे हों। और तारीफ़ ऐसे नहीं होती, तारीफ़ तब होती है जब आप लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं। एक और हदीस पाक मेरे ज़हन में आ रही है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब तरीन बंदा कौन है? सबसे ज़्यादा अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? तो अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो उसकी मखलूक को सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला, जो इंसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। अब इस हदीस पाक का पस मंज़र ज़हन में रख के थोड़ा सा इसको दूसरे रुख से देखिए कि अल्लाह को नापसंद कौन होगा फिर? जो उसके बंदों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। महबूब तरीन तो जिक्र कर दिया कि महबूब तरीन वो है जो उसके बंदों को ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो क्यों ना फ़ायदा देने वाले बन जाओ,
لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والے بن جاؤ، ان کے لیے آسائش و آرام کا سبب بن جاؤ، تاکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ اور دنیا سے جاؤ لوگ تمہاری تعریفیں کر رہے ہو کہ یہ بے لوث خدمت کرنے والا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا، تو ان کی تعریف کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جنت واجب کر۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کیسا انسان بننا پسند کرتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔